वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड की बुक है और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 26, 27, 28, 29। ठीक हो गया। तो 26 वाला है, तो इसको करेंगे बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए से इसको करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या लॉग है ना, लॉग एन, तो हम लिखते हैं एस, क्या लिखेंगे एस लॉग लॉग एन जो है और एन का कंपेयर करेंगे। ठीक है, लॉग एन को एन के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है जिसके साथ लॉग हो वो हमेशा लेस वाली होती है। ठीक है, जिसके साथ लॉग हो वो हमेशा वैल्यू क्या होती है, लेस देन वाली। तो ये लॉग एन जो है लेस देन होता है एन से फॉर ऑल। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से। ठीक है, लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ओवर में, ओवर में हमें चाहिए एन की पावर थ्री। ठीक है, तो दोनों साइड पे क्या लगा ले, एन की पावर थ्री लगा ले। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन क्यूब। तो डिवाइडेड बाय एन क्यूब करें तो यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर एन स्केयर। ठीक हो गया, और ये वैसे का वैसे ही। ठीक हो गया। अभी ये वाली, अगर हमने क्या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या पढ़ा है कि अगर ये वाली क्या करे, कन्वर्ज करे, क्या करे, कन्वर्ज करे, तो फिर क्या होता है, ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया, तो ये वाली जो है, ये वाली सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इसीलिए गिवन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये क्यों कन्वर्ज कर रही है, ये होती है आइलर सीरीज। क्या होती है, ये होती है आइलर सीरीज। क्या होती है, आइलर सीरीज। तो ये हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टेप है, आपने सिग्मा लगा देना है। सिग्मा क्या है, वन टू एन, ये वन टू इन्फिनिटी, वन से लेकर इन्फिनिटी दोनों साइड पर क्या करना है, सिग्मा लगा देना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी सिग्मा लगाए, सिग्मा वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन स्केयर। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो बेसिक कंपैरिजन के ज़रिए से ये भी कन्वर्ज करेगी। तो आपने ये लिखना है एस सिग्मा वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एन स्केयर कन्वर्ज सो बाय, पूरे स्पेलिंग लिख देने हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। चले मैं ही लिख देता हूँ। तो क्या लिखना है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज also converges. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 27 देखे, तो इसको भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करना है। तो पहले इसको कंपेयर करना है। ठीक है, जिस पे मैंने टिक लगाया। तो सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट एन ओवर में क्या एन स्क्वायर प्लस कॉस टू एन माइनस सिक्स। ठीक हो गया। अभी ये देखें, सबसे पहले क्या करना है, कोज वाली को ख़त्म कर देना है। कोज वाली को रिमूव कर दे अगर टर्म को, तो फिर क्या आएगी, स्क्वायर रूट एन ओवर में एन स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई भी कोस स्क्वायर, कोई भी ओवर में जो भी टर्म है, अगर दो टर्म लिखी है, यहाँ पर कितनी टर्म्स लिखी है, टू टर्म्स लिखी है, तो कोई एक इसमें से रिमूव कर दे, तो जो रिमूव की होगी, यहाँ पर क्या है, ये जो रिमूव की होगी वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोज लिखता तो फिर इक्वल होना था। अगर यहाँ पर ऐसे कोज लिखता तो फिर क्या आना थे, ये दोनों इक्वल आनी थी। बट हमने कोज को क्या करना है, रिमूव। तो जब रिमूव करेंगे तो जहाँ से रिमूव, जिस साइड पे रिमूव किया होगा, यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है ना, तो जिस साइड पे रिमूव किया होगा वो चीज़ ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, फिर एन एन ये साइड पे कर लेते हैं रफ इसको। ठीक है, एन, तो यहाँ पर एन स्केयर है, एन वैसे का वैसे ही, पावर में स्केयर रूट की जगह हम लिख सकते हैं वन ओवर, ये वन ओवर टू, फिर क्या है एन स्केयर। तो यू कैन राइट एन स्केयर टू माइनस
1/2 1/n 3/2। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो ये रफ को मैं रिमूव कर रहा हूँ सबको। तो यहाँ पर ये देखे लिखेंगे स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस कॉस 2n माइनस 6, ये क्या आएगा लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा 1/n 3/2। ठीक हो गया। तो फिर क्या है, दोनों साइड पे लेना है सिग्मा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला स्टेप यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, डिसम्प्लाई सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n ओवर में क्या है n स्क्वायर प्लस कॉस 2n माइनस 6। ठीक है, और लेस देन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, तो ये वाली साइड क्या है 1/n 3/2। तो ये डिसम्प्लाई का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि इसके नेक्स्ट वाला स्टेप, इसके क्या है, इसका ये स्टेप के बाद जो स्टेप आना है वो ये है। ठीक है, डिसम्प्लाई का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। तो ये कन्वर्ज करती है, क्या करती है, कन्वर्ज करती है। सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n 3/2 कन्वर्जिस, क्योंकि ये कन्वर्ज करती है। क्यों कन्वर्ज करती है, ये ज़रा रीज़न समझनी है आपने। पी सीरीज टेस्ट हमने पढ़ा है, पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, 1/2 n की पावर p है, कोई भी n की पावर क्या है p है। तो अगर p हो, अगर p लेस देन इक्वल टू 1 हो तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, डाइवर्ज। अगर p ग्रेटर देन 1 है, तो p अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। मतलब ये है, अगर p जो है p लेस देन इक्वल टू 1 हो, मतलब p या 1 से छोटा हो या फिर 1 हो। यहाँ पर ये देखे 1/n, n कोई भी हो सकता है। तो p अगर 1 हो तो फिर भी सीरीज डाइवर्ज करेगी, 1 से छोटा हो तो फिर भी सीरीज डाइवर्ज करेगी। बट अगर ये p जो है ग्रेटर देन 1 हो, सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए पी सीरीज टेस्ट ये 1 से ग्रेटर है, तो इसीलिए ये क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो आपने लिखना है बाय बेसिक, पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज ऑल्सो कन्वर्जिस। ठीक हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंटेग्रल टेस्ट देखते हैं, द इंटेग्रल टेस्ट क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर कोई ये सीरीज है ए एन, एक सीरीज है पॉजिटिव भी या पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो देन इफ एफ इज अ कंटिन्यूस एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 1 to infinity such that fn an for all पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल जो है कोई भी सीरीज दी गई हो तो उसकी जगह n पुट करना है। क्या पुट करना है, n। ठीक है, क्या करना है, n भी दिया गया हो तो आपने सिंपल x पुट कर देना करना है। क्या, अगर n भी दिया गया है तो आपने सिंपल x पुट करना है। और अगर आंसर कोई नेगेटिव आ जाता है, अगर कोई आंसर आ जाता है नेगेटिव फंक्शन का, अगर वो डेरिवेटिव उसका लेना है ना, तो अगर आंसर आ जाता है नेगेटिव में, तो फिर आपका फिर देखना है आपने इंटेग्रल, उसका इंटेग्रल लेना है, फंक्शन का क्या लेना है, इंटेग्रल 1 to इन्फिनिटी। ठीक होगा, फिर एफ ऑफ एक्स इसके अंदर रखना है डी एक्स। तो अगर इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो फिर सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ आपको आ जाएगी। पहले सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, तो लेट करना है सबसे पहले, तो क्या करना है, लेट करना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एन की जगह जहाँ पर एन है ना, ठीक है, वहाँ पर क्या लिख देना, एक्स लिख देना, 1/x प्लस 1, फिर क्या है लॉग लॉग। ठीक होगा, फिर x की जगह वो n की जगह x लिखना है प्लस 1, पावर कितनी है, ये ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दे, पावर 2 है। ठीक हो गया,
इसका लेना डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेने से पहले एक स्टेप कर ले। यहाँ पर x+1 है तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 आ जाएगी। तो ये भी ऊपर जाएगा तो क्या आएगी, log x+1, और ये भी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट वाला फंक्शन या फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले ले। फर्स्ट वाले पावर पहले, पावर में से एक कम, तो ये पावर में से एक कम कर लिया। फिर सेकंड वाली वैसे की वैसी, फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। तो सेकंड का जब डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वाली तो वैसे की वैसे ही आएगी, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, -3 आएगा। ठीक है, आगे इसका log x+1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x+1। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज f(x), ये आएगा -1/x+1 स्क्वायर। ये भी ओवर के नीचे चला जाएगा तो क्या है, log x+1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। प्लस ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस की वजह से ना, तो -2, ये भी ओवर में चला जाएगा x+1, और ये भी x+1, कितने हो गए, स्क्वायर हो गया। फिर क्या लिखेंगे, log x+1 पावर 3। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गई होगी समझ। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, f'(x), यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ सकता है x+2, और उसके बाद ये भी कॉमन आ सकता है। तो आप ले ले कॉमन, यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, -1x+1 का स्क्वायर, फिर क्या है, log x+1 होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, यहाँ पर आएगा 1 -2, फिर क्या है, log x+1। ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ चुका है नेगेटिव। तो जब नेगेटिव आ जाए तो आपने लिखना है <0, ये 0 से छोटा है। ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 to infinity लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख दे फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 to infinity। ठीक हो गया, क्या लिखना है, 1 to infinity। यहाँ पर आपने छोटी सी इंग्लिश लिखनी है, एज f इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या आपने एज की जगह सो लिख दे, सो f इज नॉन इंक्रीजिंग, सो f इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक हो गया, तो यहाँ तक नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, नाउ लिखना है, नाउ अभी इंटेग्रल लेना है, इंटेग्रल 1 to 1 से लेना है, ये 1 है ना, 1 से लेना है, और ये इन्फिनिटी की जगह आपने लिखना है कोई भी वेरिएबल t लगा ले, 1 to t dx। ठीक है, क्या लिखना है, dx, और ओवर में क्या है, 1 1 यहाँ पर लिखना है, तो 1 तो लिखते नहीं। ठीक है, ओवर में क्या है, ये चीज़ ये है ना, तो इसको लिखना है। ठीक है, इंटेग्रल लेना है, इंटेग्रल ओवर में क्या है, ये देखें, यहाँ पर फिर एक मिनट देख लेते हैं। तो ये है, ये फंक्शन, ठीक है ना, ये या यहाँ से देख ले, फंक्शन ये है, एन की जगह आपने क्या लिखना है, एक्स लिखना है, एन की जगह क्या लिखना है, एक्स। तो यहाँ पर करते हैं इसको, एन की जगह लिखा x+1, फिर क्या था, log
x+1 होल पावर 2। ठीक हो गया। फिर 1 to t, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं log x+1 होल स्क्वायर माइनस, ओके, एंड यू कैन राइट 1 x+1 dx। अभी ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या था, पावर रूल ये है कि पावर में एक प्लस, पावर में क्या करना है, एक प्लस और उसी से डिवाइड। ठीक हो गया। फिर होल की पावर क्या लगाएंगे, ये लिमिट, लिमिट क्या है 1 to t। ठीक है, 1 to t लगा ले। तो नेक्स्ट वाला स्टेप देखें। नेक्स्ट वाला स्टेप आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा log x+1 पावर -1, ओवर में भी क्या आएगा -1, लिमिट क्या है 1 to t। ठीक हो गया। उसके बाद 1 ओवर -1 लिख सकते हैं, ये माइनस ऊपर ले जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है log x+1, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है t1। ठीक है, अभी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये t पहले पुट करते हैं। तो जब t पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ये देखें x की जगह t पुट करना है तो log t+1, फिर आएगा माइनस, और अभी x की जगह 1 पुट करना है तो 1 ओवर log 2 आएगा। ठीक हो गया। अभी लेते हैं दोनों साइड पे लिमिट, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लेना है तो क्या आएगा 1 to t dx x+1। ठीक है, इस साइड पे और इस साइड पे क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर log x+1 स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी -1 ओवर log t+1 -1 ओवर log 2। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर t अप्लाई करे अगर, तो यहाँ पर अगर log t की जगह इन्फिनिटी पुट करे तो आएगा ओवर में इन्फिनिटी। क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ओवर में ऊपर क्या है -1, ओवर में इन्फिनिटी आएगा तो ये आएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये फर्स्ट वाला तो हो चुका है 0, माइनस सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला 1 ओवर log 2 ही आएगा। ठीक है, 1 ओवर log 2। और एक और चीज़ यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस की वजह से ये साइन हो जाएगा प्लस का। तो ये यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, तो फिर ये क्या आएगा 1 ओवर log 2। ठीक है, तो ये सीरीज ये क्या है, ये इंटेग्रल क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर कोई आंसर इंटेग्रल का ये फाइनाइट आए तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो इसीलिए सीरीज भी क्या कर रही है, कन्वर्ज। तो आपने यहाँ पर क्या लिखनी है, इंग्लिश छोटी सी, तो ये इंग्लिश आपने लिखनी एज इंटेग्रल 1 to t, या आप ऐसे लिख दे एज द इंटेग्रल कन्वर्जेस सो इंटेग्रल टेस्ट, सो बाय इंटेग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद इसको लेट कर देना है ए एन के इक्वल। ठीक है, सीरीज है, लेट कर देना ए एन के इक्वल। तो ए एन के इक्वल लेट किया ये सिग्मा के बाद वाली वैल्यू को। ठीक है, हमने एक टेस्ट पढ़ा था डाइवर्जेंट टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है, अगर लिमिट अप्लाई करे
एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो ए एन के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल ना हो तो डाइवर्जेंट टेस्ट क्या कहता है, जो सीरीज होती है वो डाइवर्ज करती है, क्या करती है, डाइवर्ज, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं रिमूव। तो यहाँ पर सवाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यू कैन राइट एन साइन 1/n होल स्क्वायर, ओके। फिर आप क्या कर सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन 1/n, तो यहाँ पर आप इसको एन को ओवर के नीचे ले जाए तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/n, ठीक हो गया। तो अगर ये लिखेंगे तो एक टेस्ट है कि अगर ऐसे साइन क्या हो, साइन एक ये फॉर्मूला है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो या इन्फिनिटी, यहाँ पर थीटा हो, ओवर में फिर थीटा हो तो 1 के इक्वल होता है। मतलब क्या, साइन के आगे क्या है, 1/n है, तो ओवर में भी ये एंगल पड़ा हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो ऊपर स्केयर है तो स्केयर की वजह से वो 1 का स्केयर 1 ही आएगा, तो ये 1 है। तो अगर सीरीज आपको मैंने बताया था लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, अगर ये डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो डाइवर्जेंट टेस्ट क्या बताता है कि ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसीलिए क्या है, सो द गिवन सीरीज डाइवर्जेस। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।